जापान में एक फकीर था बोकोजू। उस फकीर से मिलने एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आया। वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत शब्द थे उसके पास, बहुत शास्त्र उसने जाने थे। वो फकीर बोकोजू के झोपड़े पर गया, थका मांदा, रास्ते की धूप में उसके चेहरे पे पसीना बह रहा है। वो गया भीतर, उसने बोकोजू किया और माथे का पसीना पहुंचा और कहा कि मैं ये जानने आया हूं कि सत्य क्या है। बोकोजू ने कहा, सत्य क्या है ये जानने यहां आने की क्या जरूरत थी? अगर सत्य होगा तो तुम्हारे घर में भी होगा, और नहीं होगा तो कहीं भी नहीं होगा। यहां किस लिए आए हो? सत्य का मैंने कोई ठेका ले रखा है? सत्य अगर होगा तो वहां भी होगा जहां से तुम आ रहे हो, और अगर वहां नहीं है और वहां तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा तो यहां तुम्हें कैसे दिखाई पड़ सकता है? एक अंधा आदमी अपने घर से बाहर निकले और 1000 मील चल के किसी दूसरे के घर में जाए और कहे कि रोशनी कहां है, तो वह आदमी कहेगा, पागल, अगर आंखें थी तो रोशनी वहां भी थी जहां से तुम आ रहे हो, और अगर आंखें नहीं है तो तुम दुनिया भर में घूमते रहो, रोशनी कहीं भी नहीं है। रोशनी वहां होती है जहां आंखें होती हैं, और जहां आंखें नहीं होती वहां रोशनी नहीं होती, तुम कहीं भी चले जाओ। उस फकीर ने कहा कि तुम्हें सत्य दिखाई पड़ता है? अगर दिखाई पड़ता होता तो वहीं दिखाई पड़ जाता, यहां आने की क्या जरूरत थी? तुम यहां तक आए, इससे पता चलता है कि तुम अंधे आदमी हो, तुम्हें सत्य दिखाई नहीं पड़ता। और इसलिए मैं भी क्या कर सकता हूं? एक ही बात कह सकता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें अंधा बना दिया हो। तुम बहुत जानते हो, कहीं यही खतरा तो नहीं है? क्योंकि बहुत जानने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। जिन्हें भी ये ख्याल पैदा हो जाता है कि हम बहुत जानते हैं, वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत जानने से बड़ा अज्ञान दुनिया में दूसरा नहीं है। क्योंकि जिन्हें ज्ञान पैदा होता है वो तो उन लोगों को पैदा होता है जो कहते हैं कि हम जानते ही नहीं, जानने का भ्रम ही छोड़ देते। बोकोजू ने कहा कि मुझे ऐसा मालूम पड़ता है तेरी खोपड़ी शब्दों से बहुत भर गई है, और इसलिए तुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। फिर भी थोड़ी देर रुक, मैं थोड़ी चाय बना लाऊं। थका मांदा मालूम पड़ता है तू, थोड़ी चाय पी ले, थोड़ा विश्राम कर ले, फिर कुछ बात करेंगे। और ये भी हो सकता है कि चाय पीने में बात भी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि तूने जो पूछा है वो चाय पीने में उसका उत्तर भी मिल जाए। उस प्रोफेसर ने कहा, चाय पीने में और सत्य का उत्तर? आप कह क्या रहे हैं? मैं किस पागल के पास आ गया? मैंने व्यर्थ इस धूप में इतनी यात्रा की। उस फकीर ने कहा, ठहर, इतनी जल्दी मत कर, मैं थोड़ी चाय बना लाऊं। थका प्रोफेसर था, बैठा रहा, लेकिन ख्याल तो उसका खत्म हो गया कि इस आदमी से कुछ जानने को मिल सकता है। क्योंकि जो आदमी कहता है कि चाय पीने से सत्य का पता चल जाएगा, उस आदमी से क्या मिल सकता है? फकीर चाय बना के ले आया। उसने बसी और कप प्याली संभाल दिए प्रोफेसर के हाथ में, और केतली से चाय ढाली। प्याली भर गई, लेकिन वो फकीर चाय ढालता चला गया। फिर नीचे का बर्तन भी भर गया, वो फकीर चाय ढालता ही चला गया। फिर चाय गिरने के करीब हो गई, तब वो प्रोफेसर चिल्लाया कि अब रुकिए भी, अब एक बूंद भर भी जगह मेरी प्याली में नहीं है। उस फकीर ने कहा कि तुझे दिखाई पड़ता है कि बूंद भर भी जगह तेरी प्याली में नहीं है? तुझे दिखाई पड़ता है, और तुझे यह भी दिखाई पड़ता है कि जिस प्याली में बूंद भर भी जगह नहीं है, अब उसमें चाय भरने से गिर जाने का डर है। लेकिन तुझे कभी अपनी खोपड़ी में जगह जगह दिखाई पड़ी? वहां भी सब शब्दों से भर गया है, जगह बिल्कुल नहीं है। और अब तेरे पागल होने का वक्त करीब आ रहा है। अब वो जो शब्द तेरे भीतर भर गए वो बाहर गिरने शुरू हो जाएंगे। आदमी पागल कब हो जाता है पता है आपको? जब विचार इतनी खोपड़ी में भर जाते हैं कि उनको संभाल नहीं पाता और वो बाहर गिरने लगते। रास्ते पर चला जा रहा है और बोलने लगता है, जो नहीं सुनना चाहता उसको पकड़ कर बोलने लगता है। रात सोता है और बोलता है, अकेले में बैठता है और बोलता है। जब शब्द इतने भर जाते हैं कि बाहर झड़ने लगते हैं तो आदमी को हम कहते हैं पागल हो गए। ऐसे थोड़े बहुत पागल हम सभी होते हैं, क्योंकि अकेले बैठते हैं तब भी अपने से बोलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ जारी रहता है, भीतर खोपड़ी में काम चलता ही रहता है, वहां कभी विश्राम नहीं है। हम सब भी थोड़े बहुत पागल हैं। पागल में और हम में
कोई गुण का फर्क नहीं होता, सिर्फ मात्रा का फर्क होता है। थोड़ी मात्रा बढ़ जाए और हम भी पागल हो जाएं। कभी अकेले कोने में बैठ जाएं, जाके 10 मिनट आंख बंद कर लें और दरवाजा लगा लेना, भीतर से ताला बंद कर लेना, और एक कागज पर अपने मन में जो भी चलता हो उसको लिखना 10 मिनट तक ईमानदारी से, वही जो चलता हो। तो 10 मिनट के बाद अपनी पत्नी को या अपने पति को या अपने निकटतम मित्र को भी वो कागज बताने की हिम्मत ना होगी, क्योंकि वो कहेगा ये तुमने लिखा, तुम्हारे भीतर चल रहा है ये, फिर चलो किसी डॉक्टर के पास इसी वक्त, ये तुम्हारी खोपड़ी के भीतर ये बातें चलती हैं। 10 मिनट अपने ही भीतर जो चल रहा है उसे कागज पर लिखना, तो पता चल जाएगा कि वहां भीतर शब्द पागल हो गए हैं, वहां रुग्ण शब्द घूम रहे हैं चारों तरफ। किसी तरह अपने को संभाल के हम काम चला रहे हैं। हम सब पागल हैं, संभले हुए पागल, अपने को संभाले हुए हैं और अपने पर कब्जा किए हुए हैं। वो जो भीतर है अगर जोर से बाहर निकला है, किसी आदमी को शराब पिला दे और फिर देखें कि वो आदमी क्या बातें करना शुरू कर देता है। अभी जब तक शराब नहीं पी थी तब तक राम भजन कर रहा था, शराब पीते ही गाली बकना शुरू कर देता। शराब क्या भजन को गाली में बदल सकती है? ऐसी कोई कीमिया शराब में है? शराब में कोई ऐसी केमिस्ट्री है कि भजन को गाली बना दे? शराब कुछ भी नहीं कर सकती। शराब सिर्फ एक काम कर सकती है कि जब तक वो आदमी शराब नहीं पिए हुए था, गालियां उसके भीतर चल रही थी, भजन ऊपर से कह रहा था, अपने को संभाले हुए। शराब ने वो संभालना खत्म कर दिया, हाथ पैर ढीले हो गए, अब वो ताकत नहीं रही संभालने की, तो जो असलियत थी भीतर से वो बाहर आनी शुरू हो गई। सज्जन आदमी भी भीतर सज्जन नहीं है। वो भजन जो ऊपर से जोर जोर से कह रहा है वो भी भीतर कुछ और कह रहा है, भीतर कुछ और चल रहा है, भीतर एक पागल मस्तिष्क दौड़ रहा है। ये जो शब्दों का पागलपन है, उस फकीर ने कहा कि तुम्हारी खोपड़ी में इतने शब्द भरे हैं कि अब सत्य को जाने के लिए जगह भी है, सत्य को भी प्रवेश के लिए जगह चाहिए। प्याली में तुम्हें दिखाई पड़ता है कि अब जगह भर गई, लेकिन अपने मन में कभी देखा कि वहां जगह कब की भर चुकी है? कई जन्मों पहले भर चुकी है, और अब ओवर क्राउडिंग है, अब सब ऊपर से भरता चला जा रहा है, अब जगह वहां नहीं है, अब सब अतिरिक्त वहां भरता चला जा रहा है। वो अतिरिक्त जितना बढ़ता जा रहा है उतना आदमी रुग्ण अस्वस्थ होता चला जा रहा है, उतना ही आदमी का सत्य से संबंध टूटता चला जा रहा है। अगर सत्य से संबंधित होना है तो ये भीतर की भीड़ को बाहर कर देना जरूरी है। इस भीतर शब्दों का जो जमघट जमाव है, इससे छूट जाना, मुक्त हो जाना जरूरी है। लेकिन हम तो कहते हैं कि शब्द ज्ञान है, तो फिर कैसे इससे छूटेंगे? जब तक हम शब्द को ज्ञान समझते हैं तब तक हम शब्द से नहीं छूट सकते। जिस दिन हम समझेंगे कि शब्द ज्ञान नहीं है, बल्कि शब्द के कारण ही हम अपने अज्ञान को छिपाए हुए बैठे हैं। शब्द झूठा ज्ञान है, शब्द स्यूडो नॉलेज है, शब्द ज्ञान नहीं है। जिस दिन हमें ये पता चलेगा उस दिन हम शब्द को फेंक सकेंगे, और जिस दिन शब्द फेंक जाता है भीतर एक क्रांति घटित हो जाती है, एक एक्सप्लोजन हो जाता है, एक नई दुनिया खुल जाती है, एक नया द्वार खुल जाता है।